ब्राह्मण के घर गए दान देने के लिए, उसने नहीं लिया। उसने कहा तुम्हारा दान नहीं लेना, जब तुम मेहनत मजदूरी करके लाओ, खून पसीना से कमा के तब दान दो तो समझूं। राजा बन के दान देना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? जनता का कर ले रहे हो। अज महाराज धन्य है, एक मजदूर का वेश बनाए हैं, सड़क में गिट्टी ढो रहे हैं, कहीं गड्ढे खोद रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। अज जी महाराज अयोध्या के राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट। फिर मजदूरी से कुछ मिला धन, उसको लेके गए, ब्राह्मणी को दिए। ब्राह्मण उस समय नहीं थे, उसने फेंकवा दिया खेत में। बताओ, इतने बड़े सम्राट थोड़ा सा पैसा दान कर रहे हैं, नहीं लेना। ब्राह्मण आया, ब्राह्मणी ने सब बात बताया। ब्राह्मण बोला, अरे बाबरी, तूने तो सब गड़बड़ कर दिया। वे तुम मजदूरी करके लाए थे, तूने बहुत गलत किया। बता कहां पे पैसा फेंका है। उसने बता दिया। अज जी महाराज को बुला करके ब्राह्मण बोलता है कि तुम्हारा जो मेहनत का पैसा है वो बेकार नहीं जाएगा। तुम इस धरती में खुदाई करो, तुम्हें अवश्य दिव्य रत्न मिलेंगे। जब उस धरती को खोदा गया महाराज, तो उस धरती के अंदर से 10 देदीप्यमान रथ प्रकट मिला, और उस रथ के मध्य भाग में एक शिशु चमचमाता हुआ ऐसे ही जन्म लिया हुआ प्रकट मिला, और उस शिशु का नाम दशरथ रखा गया। वैसे 10 इंद्रियों पर विजय किए थे, इसलिए दशरथ। तो ऐसे तो तमाम दशरथ थे, बहुत लोग इंद्रियों पर विजय किए थे, ठीक है, लेकिन दशरथ के मध्य में प्रकट हुए थे, इसलिए भी दशरथ। एक कहानी दक्षिण भारत की एक रामायण है, सत्योपाख्यानम, वहां से आपको सुना रहा हूं। नहीं आप कहेंगे आनंद रामायण में नहीं है, हाँ, अध्यात्म रामायण में नहीं है, महारामायण में नहीं है, वाल्मीकि रामायण में नहीं है, रामचरितमानस में नहीं है, तो बता कहां से दिए महाराज? तो सत्योपाख्यानम दक्षिण भारत की रामायण है, शायद आपको कभी प्राप्त हो तो पढ़ लेना। सब भक्तों के भाव हैं, कल्प कल्प की कथाएं हैं। अब दशरथ जी धीरे धीरे बड़े हुए, राजकुमार हैं अयोध्या के। अज्जी महाराज सोचे कि जरा दशरथ का विवाह किया जाए, तो तय किया गया कि उपकौशल देश की राजकुमारी कौशल्या से विवाह होगा। 5 दिन अभी शेष हैं। रात्रि के समय बढ़िया नाव को सजा करके सुमंत्र, दशरथ जी महाराज और जितने भी सैनिक गण थे सब बैठे नाव पे, सब लोग बढ़िया विहार कर रहे हैं। उसी समय की बात है, लंका में रावण ब्रह्मा को बुलाता है। हाँ, ब्रह्मा भी डरते हैं, क्या करें, वरदान दे के फंसे। अरे बूढ़े ब्रह्मा, हाँ बोल भाई, बता मेरी मृत्यु किसके हाथ होगी? तो तू खुद ही विद्वान है, हाँ? 10 सिर है, दशानन, एक तरफ दशरथ है, एक तरफ दशानन। दशानन मतलब क्या होता है? 10 इंद्रियों का मुख खुला हो, मनमाने ढंग से इंद्रियों पर कोई कंट्रोल न हो, वो दशानन। और एक तरफ दशरथ जी हैं, जिसका 10 इंद्रियों पर नियंत्रण हो, वो दशरथ। 10 इंद्रियों पर नियंत्रण किए तो भगवान के पिता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 10 इंद्रियों को छोड़ दिया है स्वतंत्र, तो दशानन हो गया। 10 खोपड़ी, बताओ, 10 खोपड़ी मतलब 10 इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है। कोई संत कहते नहीं 10 खोपड़ी है ना, 4 वेद और 6 शास्त्र हैं। अच्छा ये बताओ, 10 खोपड़ी कैसे रखा होगा रावण? बताओ, 11 होती तो फिर भी काम चल जाता, 5 एक तरफ, 4 एक तरफ। बताओ, गर्दन तो टेढ़ी बनी ही रहेगी, बैलेंस ही नहीं संभलेगा भाई। बराबर बराबर हो, बीच में एक मुंडी तो काम बने। 5 एक तरफ, 4 एक तरफ, कैसे काम चलेगा? बीच में एक तो बैलेंस तो बिगड़े। कैसे सोता रहा हो, करवट कैसे लेता रहा होगा, पता नहीं। रावण से ब्रह्मा बोले तू नहीं जानता? बोला हाँ जानता तो हूं। कैसे? बोला जरत बिलोके हूं जब ही कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला। जब भगवान शंकर जी के लिए अपने सर को काट के चढ़ा रहा था, हाँ, ये तामसी प्रवृत्ति है।
तो जलते हुए मस्तक को देखा था तो क्या देखा था कि बंदर और मनुष्य के हाथों मेरा मृत्यु हो। नर के कर आपन बध बाची, मनुष्य के हाथों मेरा मृत्यु हो। तो बोला बस मनुष्य के हाथों मृत्यु होगी तेरी, मनुष्य क्या मुझे मारेगा, हम सब खा जाएंगे मनुष्यों को, सारे राक्षस मिलके मनुष्य बानर भालू सब खा जाएंगे, मनुष्य क्या मारेगा। कौन मनुष्य है बताओ ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कहा कि दशरथ और कौशल्या के घर भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होंगे और तुम्हारा वध करेंगे। उसने कहा अच्छा, तो दशरथ कौशल्या का विवाह हो गया? बोले अभी विवाह हुआ नहीं है, होने वाला है। अच्छा, तो न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेगा दशरथ, न रहेगी कौशल्या, न होगा वो राम। नाव में विहार कर रहे थे, आया एक विशाल चट्टान उठा के पटक दिया नाव पे। संयोग की बात है वो गुफा जैसा कोई चट्टान पा गया था, उसमें छेद था, उसके अंदर दशरथ जी आ गए, नाव टूट गई, लेकिन दशरथ जी और सुमंत्र जी का कुछ नहीं हुआ, बेसुध पड़े रहे। लकड़ी की नाव तैरती गई तैरती गई, और इधर कौशल्या का हरण करके एक पेटी में बंद कर लिया और तिमिंगल मत्स्य को दे दिया, तिमिंगल मछली को। बोला तू इसका रक्षा करना और ध्यान देना, अगर गायब होगी पेटी तो तुझे मार डालूंगा मैं। बताओ, मछली जीव जंतु भी डरते हैं रावण से। हाँ, रावण का तात्पर्य ही होता है जो दूसरे को रुलाए, जो दूसरे को कष्ट दे वही तो रावण। ब्रह्मा जी के पास आया और इधर दशरथ जी बहते हुए उसी पेटी के पास पहुंचे। तिमिंगल मछली की लड़ाई एक जलीय जंतु से हुई, तिमिंगल मछली उस पेटी को टापू में रख कर लड़ने लगी, इधर दशरथ जी उसी टापू में लगे। दशरथ जी विचार किए कि यहां कहां फंस गए, भूख लगी है, क्या खाएं। सुमंत्र जी ने कहा पेटी दिख पड़ती है, लग रहा है कोई फलोल की पेटी होगी, खोल के देखा जाए। जब खोल के देखे महाराज कोई फल नहीं था, सुंदर बटुआसी एक कन्या निकली। सुमंत्र जी ने पूछा देवी तुम कौन हो? बोली कौशल्या मैं उप कौशल देश की राजकुमारी हूँ, मेरा विवाह 5 दिन हो गए, तब तक आज ही के दिन अज महाराज के पुत्र दशरथ जी के साथ होना था, लेकिन दुष्ट रावण इस पेटी में बंद करके फेंक गया। सुमंत्र जी ने कहा महाराज अच्छे जगह आए हो, और तो कुछ है नहीं, फूल पत्ती है, मंत्र पढ़ दिया जाता है, चलो विवाह कर लो। विवाह हो गया। तब तक तिमिंगल मछली दौड़ी पेटी लेने के लिए, तीनों झटपट पेटी के अंदर हो गए, अंदर से बंद कर लिया। रावण गया ब्रह्मा जी के पास, ऐ बूढ़े ब्रह्मा, दशरथ मर गया, कौशल्या भी नहीं है, फेंक दिया समुद्र में, अब बोल राम आएगा कि नहीं? न विवाह होगा न राम आएगा। ब्रह्मा जी ने कहा बाबरे विवाह होगा नहीं, विवाह हो भी गया, जा पेटी को ला। जब रावण पेटी को लेके आया है, ब्रह्मा जी ने कहा खोल, भर के रखा था एक को, जब पेटी खोला तो निकले 3। रावण घबराया कि ये 3 कहां से प्रकट हो गए, उठाया तलवार के भी दशरथ को मार डालूंगा कौशल्या को। ब्रह्मा जी ने कहा बावरे तेरे बस की बात नहीं है, जब तू भरा था 1 निकल रहे हैं 3, सोचा था विवाह न हो, विवाह हो गया, अभी भी तुझे विश्वास नहीं है कि भगवान का कुछ नहीं बिगड़ेगा। बाबरे ध्यान पूर्वक सुन, भविष्यति बधस्तेद्य रामो अद्यैव जनिष्यति, जो तेरा भविष्य में वध होना है तेरा आज ही वध हो जाएगा। राम भगवान हैं, उन्हें किसी गर्भ की जरूरत नहीं, किसी स्त्री पुरुष की जरूरत नहीं, यही इसी समय इसी क्षण प्रकट हो जाएंगे तो तेरा उद्धार कर देंगे। रावण घबराया कि लग रहा है बात ऐसी ही है, आनंद रामायण की कथा है। रावण सोचा बात ऐसी ही लग रही है कुछ, चुपचाप ब्रह्मा जी ने कहा पहुंचा अयोध्या। हाँ, चुपचाप अयोध्या में पहुंचा दिया। बढ़िया सुंदर, जल मार्ग से गए थे, वायु मार्ग से आ गए, और क्या चाहिए। दिव्य उत्सव अयोध्या में मनाया गया, बड़े प्रसन्न हैं लोग। सुमंत्र जी ये सब कथा कर कह कह के हंस रहे हैं, मित्र थे दशरथ जी के बचपन के। हाँ, इसीलिए तो मंत्री थे, बड़े हितैषी थे, बड़े प्रेमी थे दशरथ जी के। फिर बाद में कैकेयी से भी विवाह हुआ है, सुमित्रा से भी। हमने बताया था ना, संक्षिप्त बताऊंगा सिर्फ।
सिंह ऋषि के द्वारा यज्ञ होता है, उससे पुत्र की प्राप्ति होती है। नवमी तिथि, चैत का महीना, मध्य दिवस, अति शीत न घामा। हमारे भगवान राम लला अयोध्या पति दशरथ जी को कृतार्थ करने के लिए आज अयोध्या में प्रकट हो रहे हैं। भद्रा सुभद्रा दशरथ जी की बहनें हैं, राम जी की बुआ, ये सब खूब जोरों से थाली बजाती हुई बोल रही हैं, लाला जन्म ले लिया, लाला जन्म ले लिया। और तब तक भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण लाल भी प्रकट हो गए और साथ चारों ओर बधाइयां गाई जाने लगी। कौशल्या हर्ष मेहतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप जारी भूषण माला लेने विशाला सुवास कहीं कोई कर जो भी अस्तुत कहीं भी करो अनंता माया गुण ज्ञाना कीर्ति अमाना वेद पुराण भगेरा सुखता करे सर्व करे ये गाने सत्य संगा सो मिथिलानी जन अनुरागी जगत भयो श्री गंगा ब्रह्मांड निकाला निर्मित माया लो प्रकृति कही पुरुषोवासी यह उपहासी सुन तो धीर मत फिरे उपचार जब जाना प्रभु मुस्काना चरित्र बहुत कहे कथा सोहागी मात बुझाए यही प्रकार सुख माता पुण्य बोली सो मत जोड़ी सुलीला अत प्रिय शीला ये सुख परम अनुपा सुन पसल सुदामा गोदन दाना कोई बालक सुरभूपा यह चलत जे गामी हर पद पामी तेना परे सब पूरा विप्रधन सुर संति के विप्रधे अवतार निजी शान माया बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। भगवान प्रकट हुए अयोध्या में, महाराज दिव्य उत्सव हुआ। सब लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं दूर दूर से। भगवान भोलेनाथ ने सोचा हम भी चले दर्शन करने। काकभूषुंडी जी बोले प्रभु अकेले अकेले मुझे भी साथ ले लो। बोले चलो चेला बन के चलना पड़ेगा। बोले ठीक। अब काकभूषुंडी जी चेला बन के चले। देखे तो अयोध्या में बहुत भीड़ मची हुई है, कैसे दर्शन हो। बोले कोई युक्ति लगाते हैं। काकभूषुंडी बोला क्या। भगवान भोलेनाथ बोले देखो ऐसे काम चलेगा नहीं, बहुत भीड़ है। चलो एक जगह साइन बोर्ड लगाओ, लिखो श्री श्री शंकर पंडित कैलाश से पधारे हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। हाँ, जिसको अपना भाग्य दिखाना है दिखा ले। पोथी पत्रा हाथ में लिए काकभूषुंडी शिष्य बन गए। अब दूर दूर से लोग आ रहे हैं, देखे कि हाँ बैनर पोस्टर लगाए भाई ज्योतिषाचार्य आए हैं। हर आदमी जाता है और भगवान शंकर जिसके भाग्य को बताएं तो गलत बताएंगे। भगवान भोलेनाथ जिसको जो बताते हैं वही होता है। तभी एक दासी दिखाई दी महल में जाती हुई। भगवान ने कहा भूषुंडी इस दासी को बोला तो काम बनेगा।
दासी को बुलाए, दासी के बच्चे का भविष्य देखे। दासी प्रसन्न बोली, ले लीजिए महाराज कुछ दक्षिणा। भगवान ने कहा भोलेनाथ ने कि कोई दक्षिणा नहीं देवी, तू तो केवल महल में प्रवेश करा दे, यही दक्षिणा। दासी महल में गई, प्रचार कराई। हाँ, एक ज्योतिषी आए हैं, बड़े दिव्य हैं, चलो दर्शन कर लो सब लोग। और मैं तो सोचती हूँ कि यहीं बुला करके हाँ इन चारों पुत्रों का भाग्य दिखा लो। बुलाया गया ज्योतिषाचार्य जी को। हाँ, नकली वेश बनाए हैं भोलेनाथ, सांप बिच्छू लपेट के जाएंगे तो कौन घर में आने देगा। हाँ, एकाक अगर गिर गया कहीं तो पूरी रात भर नींद नहीं आएगी, खोजना पड़ेगा कहाँ गया। तो सांप बिच्छू नहीं लपेटे हैं, ज्योतिषाचार्य के रूप में, पंडित रूप में जा रहे हैं। द्वारपाल दरवाजे पे रोक दिए, ए भाई एक ही लोग जा सकते हो, दो नहीं।